नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योगेश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे DSSB टीजीटी 2023 की रिक्रूटमेंट को लेकर के कई महत्वपूर्ण पॉइंट की, जो कि संबंधित होंगी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, नई एज लिमिट क्राइटेरिया को लेकर के, चूंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ही तामझाम चल रहा है तो इसको लेकर के डिटेल में चीज़ों को समझने वाले हैं। साथ ही सीटेट में कितने मार्क्स चाहिए होंगे डेली बेस्ड कैंडिडेट के लिए और दिल्ली से बाहर के कैंडिडेट के लिए, तो चीज़ों को डिटेल में कवर करने वाले हैं। उससे पहले जो भी छात्र चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सही और प्रमाणित जानकारियां पाने के लिए। सबसे पहले एक नजर डालते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। तो आपको यहां पर सीटेट का सेकंड पेपर क्वालिफाई करना होता है। बीएड आपका यहां पर जो है कंप्लीट होना चाहिए और ग्रेजुएशन में 45 मार्क्स होना चाहिए। ये बात हो गई जनरल कैंडिडेट के लिए। वहीं एससी और एसटी के लिए 5% का रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें सीटेट मार्किंग को लेकर के, तो जनरल कैंडिडेट के 90 मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 90 के नीचे वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे, 90 एबव चाहिए होगा, 90 या 90 एबव। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 82 मार्क्स चाहिए होते हैं। और यहाँ पर जो कैंडिडेट दिल्ली बेस ओबीसी हैं, यानी कि जो ओबीसी कैंडिडेट दिल्ली के हैं, इन्हें भी 82 मार्क्स ही चाहिए होता है। लेकिन यूपी से बाहर के, यानी कि यूपी हो गया, सॉरी दिल्ली से बाहर के, जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, बिहार या फिर किसी भी राज्य के हैं, दिल्ली के नहीं हैं, तो इन्हें जो है 90 मार्क्स चाहिए होते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पर जो है दिल्ली के ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है 82 मार्क्स, और यहाँ पर जो है अदर स्टेट ओबीसी के लिए 90 मार्क्स, यानी कि जर्नल ही फाइट करना होता है। कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, कोई आरक्षण नहीं मिलता है। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले नेचुरल साइंस या फिर फिजिकल साइंस को लेकर के बात करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा, अगर आपका ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी या फिर जूलॉजी, इन कोई भी सब्जेक्ट में से अगर आपने एक भी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट के तौर पर जो है पढ़ रखा है, तो आप नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि इनमें से कोई एक सब्जेक्ट 2 साल अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो आप इस विषय के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं। वहीं इसके बाद अगर हम बात करें सोशल साइंस की, तो इसके लिए अगर आपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी या फिर साइकोलॉजी, इतने विषयों में से अगर आपने कोई एक विषय 2 साल पढ़ा है ग्रेजुएशन में, तो आप जो है आंख बंद करके आवेदन कर सकते हैं, कोई समस्या होने वाली नहीं है। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि आपने ग्रेजुएशन में एग्रीकल्चर, आर्ट और यहाँ पर जो है इकोनॉमिक्स ले रखा था, और इकोनॉमिक्स से अगर आपने 2 साल भी यहाँ पर ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो भी आप यहाँ पर एसएसटी यानी कि सोशल स्टडीज के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे समझ लीजिएगा कि अगर इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में तो आवेदन कर सकते हैं मेन सब्जेक्ट के तौर पर। इसी तरीके से हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के लिए भी होता है कि आपका यहाँ पर हिंदी के लिए जैसे आवेदन करना है तो हिंदी आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में। ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे एज लिमिट को लेकर के, जिसमें बहुत बड़ा यहाँ पर संदेह बना हुआ है और संदेह का कारण भी है यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर रिलैक्सेशन को समझ लेते हैं। तो एससी एसटी के लिए 5 वर्ष, ओबीसी के लिए 3 वर्ष, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 वर्ष, पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी के लिए 15 वर्ष और पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी के लिए 13 वर्ष। इसके अलावा देखिए, अभी तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वोमेन कैंडिडेट के लिए जो यहाँ पर जो है विडो थी या फिर लीगल तरीके से डाइवोर्स हुआ है, उन्हें भी 5 वर्ष का दिया जाता था। लेकिन अब अगर चेंजमेंट होता है तो वो बात अलग है। अभी देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक विज्ञापन आया हुआ था 2022 में टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए, उसमें 30 वर्ष था। 2021 में बाकी विषयों का जो यहाँ पर विज्ञापन आया था उसमें 32 वर्ष था। इसके अलावा जो है अभी एक नोटिफिकेशन अक्टूबर 22 में आया था यहाँ पर टीजीटी कंप्यूटर साइंस का, इसमें भी 30 वर्ष था। तो अब समस्या ये आती है कि जो नया विज्ञापन आने वाला है इसमें क्या होगा, तो इसमें 30 वर्ष होगा या 32 वर्ष। तो देखिए, जो ये 32 से 30 वर्ष वाली कहानी सामने आई है, ये देखिए जो है इसको लेकर के हुआ क्या था कि सितंबर या फिर अक्टूबर के माह में दिल्ली का एक राजपत्र जारी हुआ था, दिल्ली गैजेट आया था। उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि अब इसकी जो अपर एज लिमिट है इसे 32 से घटा करके 30 वर्ष कर दी जाएगी। तो जो यहाँ पर नया विज्ञापन है, सीधी सी बात है कि अगर इसको जो है DSSB फॉलो करता है तो यहाँ पर 30 वर्ष कर देगा, वरना 32 वर्ष आपकी ज्यों की त्यों रहने वाली है। इसको लेकर के थोड़ा सा आपको
वेट करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है कि इसे घटाया नहीं जाएगा और घटाया जाना भी नहीं चाहिए। और देखिए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो आज की एक और आपको यहां पर अपडेट देखने को मिल जाएगी 16 अप्रैल 2023 की, जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि कैट ने दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल और यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग को यहां पर जवाब मांगा है। संघ लोक सेवा आयोग से कैट के सदस्य आनंद माथुर और मनीष गर्ग की बेंच ने यहां पर जो है दिल्ली सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करते हुए आदेश भी दिया है। DSSB को नोटिस भी जारी किया है। तो जहां तक मेरा मानना है कि इसको लेकर के कटौती नहीं होने वाली है, जैसे एज पहले थी वही यहां पर चीजें, चाहे वो टीजीटी हो चाहे वो पीजीटी हो, वही देखने को मिलेगी। थैंक यू।